आइए इस बाजार का थोड़ा मूड माहौल समझा जाए, कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ कॉल्स ली जाए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, साथ ही हिमांशु जी, सचित जी, सिरानी जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर हमारे साथ शो में है तैयार। सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ तैयार और उनकी भी कॉल आ रही है बिगुल सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप और गुड आफ्टरनून सभी को। दीप, मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करने के लिए तो कोई आ नहीं रहा है, मैं अकेला होऊंगा, बट खरीदना है एमजीएल को। ऑयल एंड गैस स्पेस की सबसे मजबूत कंपनी मुझे लग रही है अभी एमजीएल। महानगर गैस मुंबई में सोल्स डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अभी एक्विजिशन भी किया है 530 करोड़ के आसपास का। यहां से मुझे लगता है कि एमजीएल काफी स्ट्रांग लग रहा है। आपको खरीदना है 2 ट्रांचेस में, एक अभी और एक 10 रुपए नीचे। एमजीएल मुझे बेहतरीन इसलिए लग रहा है क्योंकि ग्रोथ दमदार है, तीसरे तिमाही के नतीजे अच्छे रहे थे, वॉल्यूम्स 10% के ऊपर देखे गए। मैनेजमेंट मान रही है कि 5% के वॉल्यूम सीएजीआर देख सकते हैं, साथ ही साथ केपेक्स भी 650 से 800 करोड़ का है। तो शॉर्ट टर्म से पोजिशनल का कॉल है, शॉर्ट टर्म में 1020 और लॉन्ग टर्म में 1090। मैं मानता हूं कि मार्केट का ओवर रिएक्शन डेफिनेटली आज है, वीकनेस है, बट इसको आप 2 टुकड़ों में अगर खरीदे, 1020 का शॉर्ट टर्म टारगेट एंड 1090 का पोजिशनल। सिद्धार्थ जी, क्लाइंट से आज क्या बात हो रही है सर, बाजार के मूड माहौल को देखते हुए जो फैला हुआ है, आप क्या अपने क्लाइंट्स और बाकी इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर रहे हैं सर इस समय? देखिए, डेफिनेटली क्लाइंट के पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स है जो डेफिनेटली ब्लीड कर रहे हैं, बट अच्छी कंपनियों में एवरेजिंग करने का समय है, क्योंकि ऐसे ही मौके आते हैं जब ग्लोबल मूड माहौल थोड़े से खराब हो। हालांकि इंडेक्स के हिसाब से तो आज यूएस मार्केट उतने खराब नहीं है, बट इंडिया ओवर रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कि समथिंग बिहाइंड द कर्व्स हो, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यही मौके हैं जहां पे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में नुकसान है, यही मौके हैं एवरेजिंग करने के। बट एवरेजिंग करने के ये मौके नहीं है कि सारा ही आप अपना फंड फ्लो कर दें, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत निबलिंग हो रहे हैं क्लाइंट के द्वारा भी। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्राइस करेक्शन अभी बहुत कुछ हो चुका है बाजार में। हो सकता है 200-300 पॉइंट निफ्टी में और करेक्शन हो, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये समय है सही स्टॉक में एवरेजिंग करने का। तो अगर क्वालिटी स्टॉक्स है तो वहां पर डेफिनेटली नजर रख सकते हैं, बट फिलहाल तो पैनिक थोड़ा और स्प्रेड होते हुए दिख रहा है। टेक महिंद्रा, इसने आज बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, 7% ऊपर है काउंटर। एक बार सिद्धार्थ जी से भी बात की जाए। सिद्धार्थ जी, ऐसे बाजार में भी गेन्स होल्ड कर रहा है, और गेन्स ही नहीं, बहुत बढ़िया गेन्स, 7% की गेन्स होल्ड कर रहा है। नए एमडी एंड सीईओ आने का इतना एक्साइटमेंट सर टेक महिंद्रा पर, आपकी राय? डेफिनेटली दीप, स्टॉक काफी बेहतरीन उछाल से खड़ा हुआ है और नया एमडी एंड सीईओ के रोड मैप के ऊपर ही ये स्टॉक खड़ा है। 5G की सर्विसेज और 5G की जो रोल आउट है उससे भी काफी बड़ा फायदा मिलता है ये स्टॉक को। बट इन लेवल्स पे फंडामेंटली स्टॉक तो सही है, बट इन लेवल्स पे क्या खरीदारी करनी चाहिए, तो जवाब ना है। मैं मानता हूं कि गिरावट की वेट करें। फंडामेंटली 5G सर्विसेज सभी के उम्मीद पे स्टॉक अच्छा खड़ा उतर सकता है, बट इन जगहों पर अगर आपको कोई स्टॉक देखना हो टेक्नोलॉजी स्पेस में, तो मुझे लगता है कि दिग्गज इन्फोसिस की गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। तो इन्फोसिस बेटर व्यू रहेगा टेक्नोलॉजी में, बट टेक महिंद्रा ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट वहीं पर है। इंसिडेंटली जो नए एमडी एंड सीईओ आ रहे हैं टेक महिंद्रा के, वो इन्फोसिस को छोड़कर ही टेक महिंद्रा ज्वाइन कर रहे हैं, बट टेक महिंद्रा आज होल्ड आउट करा है। अगर बाजार इतना खराब नहीं होता तो शायद और भी बड़ी गेंस इस पर आपको आती हुई दिख रही थी। सिद्धार्थ जी, जरा आप भी देखें सर एक बार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को, क्योंकि खबर यह है कि जो आईसीआईसीआई बैंक को अपना स्टेक ऑफलोड करना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, 48% का हिस्सा है जिसे 30% लेकर आना है। उसकी ओरिजिनल डेडलाइन इस साल सितंबर की थी, अब उसको बढ़ाकर सितंबर 2024 कर दिया गया, तो 1 साल का एक्सटेंशन उसको मिल गया है और वहां से थोड़ा रिलीफ आया है। वैसे तो सप्लाई ओवरहैंग फिर भी बना रहेगा, बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर आपकी क्या राय है सर? देखिए दीप, अच्छी कंपनी है और जनरल इंश्योरेंस स्पेस में मैं मानता हूं कि अभी जेएफएम का क्वार्टर चल रहा है, तो डेफिनेटली ट्रैक्शन बहुत जोरों से चल रहा है। ये पूरा ही स्पेस थोड़ा सा वीक हो चुका था बजट के बाद, फॉर द ऑब्वियस रीजन इन द इंश्योरेंस स्पेस जो खबरें आई थी इन बजट में, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम लोग न्यूट्रल से पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली हम लोग लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियां जैसे कि एचडीएफसी लाइफ वगैरह है, इस पे पॉजिटिव है, क्योंकि जो बजट से खबरें हैं वो बहुत बड़ी इंपैक्चुअल नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंश्योरेंस स्पेस अच्छा परफॉर्म करेगा, स्पेशली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एचडीएफसी लाइफ, बट मैं ज्यादा टिल्ट रखता हूं लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से रादर देन
जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस पर ज्यादा भरोसा है, बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर नॉनदलेस नजर रखिए। वैसे तो आज ऑफ कोर्स अक्रॉस द बोर्ड कोई भी स्टॉक देख लीजिए, ज्यादातर सेक्टर्स देख लीजिए, वीकनेस ही दिखेगी। सिद्धार्थ जी, बैंक्स में फिलहाल कुछ मौका ढूंढना है, या फिर ये जो ग्लोबल पैनिक फैला हुआ है वो बैंक्स को भी हिट कर सकता है, हमारे बैंक्स को? क्योंकि हालांकि हमारे बैंक का कुछ लेना देना है नहीं, बट फिर भी डर का माहौल तो फैला ही हुआ है। आज देख रहे हैं हम यूरोप के बैंक्स में भी काफी भारी बिकवाली इस समय चल रही है, जर्मनी के कई सारे बैंक्स में आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है इस समय। हमारे बैंक्स पर आपकी क्या राय है सर? जैसा आप कह रहे हैं एकदम सही है कि हमारा बैंकों का कोई लेना देना है नहीं है ग्लोबल बैंक के टर्मोइल में। डेफिनेटली सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर दिख रहा है जो सारे बैंकों में दिख रहा है, बट मैं मानता हूं कि यहाँ पे अगर हमारे देश की इकोनॉमी का पूरा बैकबोन बैंकों के ऊपर है, ग्रोथ बैंक के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। मैं मानता हूं कि अगर नीचे गिरावट और आता है कुछ दिन के लिए आप वेट एंड वॉच जरूर कर सकते हैं, बट और नीचे आता है तो वहां पे अक्यूमुलेशन करना चाहिए। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारी कंपनियां अगर यहां से और भी 5-5% नीचे आती है तो मौका बनता है खरीदारी का। तो मौका बनता है, नजर रखेंगे इस। बट हाँ सिद्धार्थ जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपकी राय लेनी थी। आज सुबह खबर भी थी, आई थिंक बैंगलोर में इन्होंने नई लैंड एसेट खरीदी है करीब 26 एकड़ की, और वहां पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाला है, बट फिलहाल तो ऑफकोर्स कमजोरी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर क्या सलाह देंगे सर? देखिए दीप, काफी पिटा हुआ है स्टॉक ऊपर से अगर देखा जाए तो। मैं मानता हूं कि ये पूरे ही रियलिटी समूह में अगर बैलेंस शीट किसी की मजबूत और स्ट्रांग दिखती है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज है। हैविंग सेड दैट, कमजोर जरूर है स्टॉक। अगर आपको निवेश करना है, फ्रेश निवेश करना है या फिर एवरेज भी करना है, तो आपको 1 साल के नीचे का व्यू रखना नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू रखे तभी आप इस पे निवेश करें। क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप बैंगलोर की बात कर रहे हैं, साथ में ये साल में 3 प्रोजेक्ट के, एक एनसीआर में, 2 मुंबई में लॉन्च हुए, इसके भी प्री सेल्स 50% हो गए थे गोदरेज प्रॉपर्टी के Q3 में ही। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से तो काफी दमदार है, बट प्राइस करेक्शन काफी जोरों से दिख रहा है। तो अगर आपको लेना भी है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी रियलिटी कंपनियां जैसे कि प्रेस्टीज है, ओबेरॉय रियलिटी है, ये कुछ एक स्ट्रेंथ दिखा सकती है आने वाले समय में, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको 6 से 12 महीने का ही समय रखना चाहिए। 6 से 12 महीने का समय रखिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट दिखेगा। फिलहाल तो ऑफकोर्स कमजोरी छाई हुई है, गोदरेज प्रॉपर्टीज की स्पेशली रिसेंटली जम के पिटाई हुई है। बट सिद्धार्थ जी, महिंद्रा सीआईई और सोना कॉमस्टार दोनों में बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हमने होते हुए देखिए। महिंद्रा सीआईई में प्रमोटर एमएनएम ने करीब 4.5% हिस्सेदारी बेची है, और सोना बीएलडब्ल्यू में समझ आ रहा है कि ब्लैकस्टोन ने लगभग अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। बड़ा कट भी आया है सर, अब क्या करना है? इस डिप पर मौका है या थोड़ा और वीकनेस आ सकती है इन पर? देखिए दीप, महिंद्रा सीआई में तो मेरी बहुत कुछ खास सलाह है नहीं, क्योंकि मैं उतना क्लोजली कवर नहीं करता हूं। बट सोना बीएलडब्ल्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं, 1-1.5 या 2 महीने पहले भी बहुत बड़ा ब्लॉक हुआ था, ब्लैकस्टोन द्वारा ही ब्लॉक बेचा गया था। मैं मानता हूं कि ये ऑटो एंसिलरी पैक में काफी बेहतरीन कंपनी है, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रह चुका है काफी समय से। मैं मानता हूं यहां से इनके ट्रैक्शन बिल्ड हो सकते हैं, केपेक्स भी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट है। तो यहां से अगर स्टॉक में गिरावट है, ऑटो एंसिलरी मुझे काफी अच्छा लग रहा है पर्सनली, और उसमें सोना बीएलडब्ल्यू भी अच्छा रह सकता है। बट निवेश की राय है, शॉर्ट टर्म या आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ना ले। सोना बीएलडब्ल्यू अगर करेक्शन होते हैं तो ऐड जरूर किया जा सकता है। ओके, तो सोना बीएलडब्ल्यू यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ये आपके लिए राय आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से। बड़ी ब्लॉक डील हुई है और देखते हैं इसका आप क्या इंपैक्ट आने वाले समय में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी, आशु सर, साथ ही जय, सचिन जी, हिमांशु जी, सुमित जी, राकेश जी और कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह आपसे फिर से करेंगे मुलाकात, और आशा करते हैं कि आज जो बाजार की गिरावट है उससे थोड़ा बेटर ही मूड माहौल रहे। हालांकि एनीबडीज गेस कि आज शाम क्या हो सकता है। हमारे बाजारों में तो गिरावट है, बट कुछ कमोडिटीज में जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सोने और चांदी पर रखिए नजर, मल्टी वीक हाइज पर ये दोनों कमोडिटीज ट्रेड कर रही हैं। मृत्युंजय भी हमारे साथ तैयार। मृत्युंजय,